Hello students, welcome in our today's lecture. In last lecture we had completed abnormal colligative properties and then we had completed Van 't Hoff factor. So we know that abnormal colligative properties, these are the properties of the solution or the change in colligative property of an solution due to dissociation or association is called as abnormal colligative properties. इसमें बेटा मैंने दोनों बताया, डिसोसिएशन का भी बताया और बेटा एसोसिएशन का भी बताया. उसके बाद पढ़े बेटा अपन ने वैन 't हॉफ फैक्टर. सो वैन 't हॉफ फैक्टर इट इज द रेशो और फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is called as Van 't Hoff factor denoted by I. सब बेटा अपन ने डिटेल में स्टडी करें. चलिए, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. बेटा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर स्टडीड. वन इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, थर्ड वन इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. और बेटा सब में अपन ने लास्ट में एक्सप्रेशन बेटा स्टडी की हुई है. अब बेटा वही एक्सप्रेशन का मॉडिफिकेशन फॉर्म. सो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो बेटा एक्सप्रेशन है उसका बेटा मॉडिफाइड फॉर्म. चलिए फर्स्ट वन, फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अब बेटा वेपर प्रेशर लोअरिंग के लिए अपने को बेटा मॉडिफाइड फॉर्म स्टडी करना है. ठीक है. नाउ वी नो दैट नाउ फॉर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू आई इंटू P01 इंटू x2. राइट. यह है बेटा फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अब बेटा P01 इंटू x2 अपन ने फाइनल एक्सप्रेशन निकाली हुई है ना. सो बेटा फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू I इंटू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1. ये बेटा अपन ने फार्मूला पढ़ा हुआ है. राइट. टू डिटरमाइन दी मोलार मास ऑफ सैल्यूट बाय यूजिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. नाउ हियर डेल्टा पी इट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आई इट इज Van 't Hoff factor, W2 weight of solute, M1 molar mass of solvent, M2 molar mass of solute, W1 mass of solvent. ठीक है. चलिए सेकेंड, फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. नाउ वी नो दैट फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M. बेटा हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. तो बेटा यहां पे क्या करने का बेटा I इंटू KB इंटू M. जैसा बेटा सोल्यूशन में डिसोसिएशन भी नहीं है, एसोसिएशन भी नहीं है, तो बेटा I की वैल्यू 1 रहेगी. अगर बेटा डिसोसिएशन है तो I की वैल्यू मोर देन 1 और बेटा एसोसिएशन है तो I की वैल्यू बेटा लेस देन 1. तो बेटा वो I की वैल्यू और बेटा ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है. राइट. डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M पढ़ा हुआ है ना. राइट. सो देयरफॉर डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1. ये बेटा इतना फार्मूला अपन ने पहले पढ़ा हुआ है ना.
सिर्फ बेटा उतने फार्मूले को कैसे मल्टीप्लाई करने का, आई से। इफ देर इज नो एसोसिएशन डिसोसिएशन देन वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1, तो बेटा डेल्टा टी बी की वैल्यू इसके इक्वल, खत्म। और बेटा डिसोसिएशन है तो वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, देन डेल्टा टी बी इज ग्रेटर देन दैट वैल्यू। और बेटा आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो बेटा एसोसिएशन, और बेटा एसोसिएशन होगा तो इसकी जो वैल्यू रहेगी तो डेल्टा टी बी की वैल्यू उससे भी कम हो जाएगी, राइट। चलिए, सो फॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। Therefore, delta TF is equal to I into KF into W2, right, into 1000, W2 into 1000 divided by M2 into W1, M2 into W1. So delta TF is equal to I into KF into W2 into 1000 divided by M2 into W1. Now here delta TF, it is depression in freezing point, I Van top factor, KF cryoscopic constant, W2 weight of solute, M2 molar mass of solute, W1 it is the mass of solvent। ठीक है, चलिए लास्ट वन, फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा चौथा बेटा फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बेटा फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, सो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। नाउ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर pi is equal to, right, pi is equal to I into C into R into T, right, pi is equal to I into C into R into T। pi it is an osmotic pressure, I it is an Van top factor, C it is the concentration, R universal gas constant, T it is an temperature, right। Therefore pi is equal to I into W2 into R into T divided by M2 into V। pi is equal to I into W2 into R into T डिवाइडेड बाय M2 इंटू V। बेटा इतनी एक्सप्रेशन हमने पहले डिराइव की हुई है, याद है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। खाली बेटा उसको अपन I से मल्टीप्लाई कर रहे। अगर बेटा I की वैल्यू 1 है तो बेटा पहले जितनी वैल्यू थी उतना ही होगा, I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो बेटा पाई की वैल्यू पहले से ज्यादा होगी, और बेटा आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो बेटा पाई की वैल्यू पहले से कम रहेगी। ड्यू टू डिसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन, और देर इज नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके, सो दीज आर दी मॉडिफिकेशन फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये बेटा आपको माइंड में रखना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न और सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बेटा हम ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के बेटा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। सो न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेटा न्यूमेरिकल्स। पहले बेटा मैं फॉर्मूला बता देता हूं, फिर बेटा कन्वर्शन।
ठीक है, चलिए फर्स्ट वन। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला पाई इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय M2 इंटू V, right? So osmotic pressure pi is calculated by using the formula pi is equal to W2 into R into T divided by M2 into V. Now here pi it is an osmotic pressure, W2 weight of solute or mass of solute, R it is an universal gas constant, T it is an temperature, M2 molar mass of solute, V volume of solution. ठीक है, now suppose osmotic pressure is given and we have to calculate molar mass of solute, then in that case molar mass of solute M2 is equal to W2 into R into T divided by pi into V, pi into V. So these are the formulas which will help you to solve the numericals. अब बेटा मैं आपको बताता हूं कौन सी वैल्यू कौन से यूनिट में होना चाहिए. नाउ वैल्यू ऑफ R, अब बेटा R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. It is the value of R, right? If pressure is given, right? If pressure is given in न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है. अगर बेटा टेम्परेचर दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या बेटा पास्कल में, तो बेटा आर की वैल्यू यूज करने का किसमें 8.314 और द वैल्यू ऑफ आर इज 0.08205, right? Now this value is used when the pressure is given in atmosphere. ध्यान से सुनो बेटा, अगर प्रेशर एटमॉस्फियर में दिया, चाहे तो लिख के रखो, नोट करके रखो. इफ प्रेशर इज गिवन इन एटमॉस्फियर देन द वैल्यू ऑफ आर इज 0.08205 या बेटा 821 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि बेटा ये लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, तो बेटा इधर 1 ऐड कर दिए तो 821, राइट. तो बेटा ये वैल्यू कब यूज करने का 0.08205 व्हेन द प्रेशर इज गिवन इन एटमॉस्फियर, जब बेटा प्रेशर देगा कै में एटमॉस्फियर में. और बेटा 8.314 कब यूज करने का व्हेन द प्रेशर इज गिवन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. ओके, चलिए वॉल्यूम शुड बी प्रेजेंट इन लीटर. वॉल्यूम बेटा प्रेजेंट होना चाहिए कभी बेटा लीटर में. एंड वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और cm क्यूब. 1 लीटर बेटे इक्वल होता है किसके 1000 ml के या बेटा 1000 cm क्यूब के. तो बेटा वॉल्यूम रहना यहाँ पे हमेशा क्या में बेटा लीटर में रहना. इफ इट इज गिवन इन ml और cm क्यूब देन इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू लीटर. अगर बेटा ये ml में या बेटा cm क्यूब में दिया ml, तो बेटा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या में बेटा लीटर में. एंड टेम्परेचर शुड बी प्रेजेंट इन केल्विन. बेटा टेम्परेचर रहना बेटा क्या में केल्विन में. इफ इट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस, अगर बेटा टेम्परेचर दिया क्या में डिग्री सेल्सियस में, तो बेटा उसको कन्वर्ट करेंगे हम केल्विन में. तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बेटा डिग्री सेल्सियस प्लस 273 दैट इज इक्वल टू केल्विन. तो बेटा वो टेम्परेचर होगा बेटा क्या में केल्विन में, राइट. सो वैल्यू ऑफ आर 8.314 और 0.08205 ये बेटा यूज करेंगे जब प्रेशर रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और बेटा ये यूज करेंगे जब बेटा प्रेशर रहेगा एटमॉस्फियर में. और बेटा वॉल्यूम क्या में रहना लीटर में रहना. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 cm क्यूब. एंड टेम्परेचर शुड बी प्रेजेंट इन केल्विन.
If it is given in Kelvin, so then okay. If it is given in degree Celsius, then we have to add 273 to convert it into the Kelvin. Now keep one more thing. Now 1 atmospheric pressure is equal to 760 millimeter height of mercury column. बेटे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है किसके? 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. अगर बेटा प्रेशर मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में दिया हुआ है तो बेटा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कै में? एटमॉस्फियर में. बात समझ आ रही? तो बेटा 1 एटमॉस्फियर कितने मिलीमीटर हाइट के है? 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर height of mercury column. So keep all these conversions in your mind. ये सब बेटा कन्वर्शन आपके माइंड में रखिए, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट? What is the molar mass of solute? क्या पूछा बेटा? We have to calculate M2. If a solution is prepared by dissolving 0.822 gram of it in 300 mdm cube of water, तो बेटे कितना सल्यूट डिजोल्व करे? 0.822 मीन्स ये दिया बेटा W2. कितने वॉल्यूम वाटर में? 300 mdm क्यूब, मतलब बेटा ये दिया वॉल्यूम. राइट. हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स ये दिया बेटा पाई. ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा कितना है? 149 mmHg at 298 Kelvin. टेम्परेचर दिया बेटा 298 Kelvin. So what is the molar mass of solute? If the solution is prepared by dissolving 0.822 gram of it in 300 mdm cube water, has an osmotic pressure of 149 mmHg at 298 Kelvin. तो बेटा ये बोल रहा है कि उस सोल्यूशन का मोलार मास क्या, उस सल्यूट का मोलार मास क्या होगा जिसका सोल्यूशन बनाया गया 0.822 ग्राम सल्यूट का डिजोल्व करके 300 mdm क्यूब वाटर में, और उस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है 149 mmHg 298 केल्विन टेम्परेचर पे. राइट. चलो बेटा पहले डेटा निकालेंगे, फिर बेटा फॉर्मूला लेंगे और उसके बाद बेटा हम सॉल्व करेंगे. तो कैलकुलेट व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सल्यूट. मतलब बेटा इसने क्या पूछा? M2 इज इक्वल टू हाउ मच? इफ द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.822 ग्राम ऑफ इट इन 300 mdm क्यूब ऑफ वाटर. तो बेटा वेट ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट W2 0.822 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ वाटर V कितने वॉल्यूम है बेटा? दैट इज 300 mdm क्यूब. चलिए आगे. हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स पाई. हाउ मच? 149 mmHg. At 298 Kelvin, T is equal to 298 Kelvin. और बेटा R की वैल्यू तो पता है हमको, R दो या मत दो. R इज इक्वल टू 0.08205. अब देखो क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब बेटा वॉल्यूम दिया 300 mdm क्यूब. mdm क्यूब मतलब cm क्यूब. cm cube means ml, so 300 ml. We know that 1000 ml is equal to 1 liter, so 300 ml is equal to 0.3 liter. बराबर है ना बेटा? बेटे 1000 ml का 1 लीटर है, तो 300 ml का 0.3 लीटर.
अब बेटा यहाँ प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर 149 mmHg दिया। बेटा हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कै में? एटमॉस्फेयर में। अभी बताया मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm। तो बेटा यहां क्या करेंगे हम? 149 डिवाइडेड बाय 760। 149 डिवाइडेड बाय 760। तो बेटा ये आता 0.149। आप बेटा इसको डिवाइड करके देखो कितना आएगा बेटा ये 0.196। तो बेटा ये 0.196 ये आ गया बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में। चलिए अब बेटा फार्मूला क्या लूं? फार्मूला लेंगे बेटा हम M2 इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। M2 is equal to W2 into R into T divided by pi into V. Now M2 it is the molar mass of solute, W2 mass of solute, R universal gas constant, T temperature, pi osmotic pressure and V that is the volume of solution. देखो ला बेटे सब है क्या अपने पास? सब है ना? चलिए सो M2 is equal to W2 how much? 0.822 into R 0.08205 into T 298 divided by पाई कितना आया बेटा? 0.196 into V कितना आया? 0.3। So M2 is equal to 0.822 into 0.08205 into 298 divided by 0.196 into 0.3। अब क्या करेंगे बेटा? ये तीनों को मल्टीप्लाइड, फिर बेटा ये दोनों को मल्टीप्लाइड, फिर बेटा इसको इससे डिवाइड, वो आएगा मोलार मास। अगर बेटा आपने कितने मल्टीप्लिकेशन नहीं आते सो सिंपली वी विल यूज द लॉग टेबल। चलिए मैंने बेटा पूरे लॉग की वैल्यूज लिखा है यहां पे। लॉग 0.822 बार 1.9149। बार 1 क्यों बेटा? पॉइंट के पहले 0 है तो बार 1.82 का 2 में 9149। फिर बेटा 0.08205 ये बेटा बार 2.9143, बार 2.9143। अब बेटा उसके बाद 298 29 का 8 में ये बेटा बार नहीं है, ओनली 2.4742। बेटा 3 डिजिट है तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स 2.4742। अब बेटा ये तीनों मल्टीप्लाइड में है तो इसका एडिशन, राइट, एडिशन आता बेटे 1.3034। आप एडिशन करके देख लो। 9 and 3 12, 3 and 12 and 2 14, 4 1 5 9 13 3 1 1 and 1 2 and 1 3 and 7 10 0 1 and 9 10 10 and 9 19 19 and 4 23 23 3 बेटा 2 बच गए, 2 and 2 4 और ये बेटा बार 3 तो 4 प्लस बार 3 दैट इज 1 तो 1.3034, राइट। अब बेटा डिवाइडेड बाय 0.196 इंटू 0.3 तो बेटा लॉग 0.196 बार 1.2923 19 का बेटा 6 में। बेटा बार 1 क्यों? पॉइंट से पहले बेटा 0 है। उसके बाद बेटा 0.3 लॉग 0.3 बार 1.4771 बेटा 30 का देखो 0 में, राइट, और बेटा पॉइंट से पहले 0 है इसलिए बार 1 तो बार 1.4771। अब बेटा ये दोनों भी मल्टीप्लाइड में है ना इसलिए एडिशन 3 and 1 4, राइट, 2 and 7 9, 9 and 7 16 6 1, 3 and 4 7 बार 1 बार 2।
तो बेटा इसका एडिशन आया था 1.3034, ये दोनों का एडिशन आया बेटा 2.7694। अब बेटा ये दोनों का सब्सट्रैक्शन, क्यों बेटा सब्सट्रैक्शन? क्योंकि बेटा डिवाइड में है। तो बेटा 4 माइनस 4 0, 13 माइनस 9 4, यहां बचे बेटा 9, 9 माइनस 6 3, राइट, यहां बचे बेटा 2, तो 12 माइनस 7 5, बेटा यहां बचा 0, 0 माइनस बार 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2, माइनस बार 2 मतलब बेटा प्लस 2, तो 2.5340। तो बेटा M2 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, M2 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कितना आ रहा बेटा 2.5340। M2 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.5340। अब बेटा इसका एंटी लॉग कैसा देखेंगे? 53 का 4 में, 0.53 का 4 में। तो बेटा इसका एंटी लॉग मैंने वैल्यू लिखी हुई है, एंटी लॉग ऑफ 2.5340 दैट इज 3420, 3420। अब बेटा पॉइंट आएगा एक डिजिट के बाद, 3.420 इंटू, अब बेटा यहाँ पे 2 है ना पहले, तो बेटा ये 10⁻² ग्राम। सो 3.420 इंटू 10⁻² ग्राम। अब बेटा मुझे अगर ये पावर नहीं चाहिए तो सिंपली बेटा ये पॉइंट जाएगा 2 डिजिट आगे। तो बेटा M2 इज इक्वल टू 342 ग्राम। इट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ये बेटा सॉल्यूट का मोलार मास। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, so today we will stop here. Tomorrow we will solve the next numerical.